नमस्कार दोस्तों बिहार इलेक्शन तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है और बिहार में सीएम पद का चेहरा मतलब सीएम कौन बनेगा सबको लग रहा है कि केवल नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन दोस्तों आपको कुछ चीजें मैं बता दूं कि यहाँ पे नीतीश कुमार के ऊपर तो 99% है कि नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन बीजेपी हमेशा 1% में खेल करती है। आप देख सकते हैं कि जहां भी बीजेपी मतलब वहां की क्षेत्रीय पार्टी से ज्यादा मतलब सीटें निकालती हैं तो वहां पे क्या करती है, अपना कैंडिडेट को यहाँ पे मुख्यमंत्री बना देती है। ऐसा आपने कहाँ देखा होगा? ऐसा आपने यूपी में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उसके बाद दिल्ली में देखा और उसके बाद छोड़िए हरियाणा में भी देखा। ठीक है, बहुत सारे जो भी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट है वहाँ पे भी आपने कुछ कुछ जगहों पे देखा है, या फिर नॉर्थ इंडिया में आपने तो बहुत सारी जगहों देखा है। उसके बाद उत्तर मतलब दक्षिण भारत में भी आपने कुछ जगहों देखा है। तो जहाँ पे बीजेपी बहुमत में आती है वहाँ अपना ही कैंडिडेट उतारती है, ये तो 100% तय है। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार को ही सीएम बिहार का बनाया जाएगा? क्योंकि भाई नीतीश कुमार के ऊपर मतलब बिहार की जनता ने तो बहुत सारे वो मतलब ट्रस्ट किए हैं, तभी तो अगली बार से 10% ज्यादा वोटिंग यानी 10% ज्यादा सीटें नीतीश कुमार जी ला पाए हैं बिहार में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जब भी चुनाव हुए थे तो यहाँ पे आरजेडी वाले और नीतीश कुमार मिल के बनाए थे शायद 2022 में अपनी सरकारें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो जेडीयू भी अच्छी सीट लेके आई है, एनडीए भी अच्छी सीट लेके आई है और बीजेपी पर्सनल खुद बहुत ही बढ़िया लगभग 101 सीटें प्राप्त कर ली है। तो अब क्या करेंगे? मोदी दिल्ली से खेल करने वाले हैं। अगर जो खेल करते हैं तो उनके पॉलिटिकल करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो मोदी जी की पार्टी है जो केंद्र में टिकी हुई है वो टोटली नीतीश कुमार के ऊपर ही टिकी हुई है। अगर जो अपने सांसद पीछे ले लेते हैं, जितने भी 14-15 सांसद है, तब क्या होगा यार? तब तो मोदी की सरकार ही गिर जाएगी, यानी बीजेपी सरकार गिर जाएगी। और ऐसा मोदी बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना तो जेपी नड्डा या फिर बड़े बड़े जितने भी बीजेपी में लोग हैं वो तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। इसलिए जहां तक मानना है कि नीतीश कुमार को ही सीएम बना दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, सीएम पद की शपथ कब होगी? ठीक है, अभी राज्यपाल साइन करते हैं, बिना राज्यपाल के जब तक स्पीकर यहाँ पे उनको शपथ दिलाएगा तो राज्यपाल के ही परमिशन से दिलाएगा। राज्यपाल जिस दिन चाहेगा उस दिन ही सीएम पद का शपथ दिलाएगा। ठीक है, लेकिन माना जाता है कि लगभग 18 तारीख को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। और दोस्तों 1% केवल सस्पेक्ट है कि कोई और यानी जैसे जीतनराम मांझी या फिर चिराग पासवान भी शपथ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को मोदी सरकार शपथ दिलाती है सीएम पद का तो क्या होगा? नीतीश कुमार को उठा के केंद्र में रख देगी। ऐसा किसके केस में हुआ था? ऐसा हुआ था मामा जी के केस में, यानी मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी भी पार्टी बहुत ही बम्पर वोटों से जीती थी। ठीक है, बहुत ही बम्पर वोटों से जीती थी, लेकिन मामा यानी शिवराज सिंह चौहान को कुछ भी एक भी सीटें नहीं दी गई थी, केवल वो विधायक ही बने रहे। लेकिन बीजेपी सरकार जैसे फिर लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उन्हें कृषि मंत्री बना देती है। आप समझ रहे हैं, उन्हें कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाता है भारत का। ठीक, तो ऐसे कुछ खेला शायद नीतीश कुमार के ऊपर करने वाले हैं। नीतीश कुमार तो अभी केवल बिहार के सीएम है, अब कैबिनेट में आएंगे तो पूरी इंडिया पे उनकी कैबिनेट होगी ना, मतलब कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो पूरी इंडिया पे जो भी जैसे रोड मंत्री बनते हैं, रेलवे मंत्री बनते हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं तो कुछ तो बनेंगे, तो पूरी इंडिया पे उनका राज होगा। अभी तो केवल बिहार में ही है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम तो बन ही सकते हैं, लेकिन 1% है कि बीजेपी उनके साथ खेल करके उनको केंद्र में लाएगी। फिलहाल जो भी होगा अब 18 तारीख को ही पता चलेगा कि सीएम पद का शपथ कौन लेने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और बिहार की किस्मत यहीं से बदलने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें।